सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी को बनाया आपने, दिल में संवारा आपने। आप सभी को आज आपकी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। आप सबको कहते हैं कल सुबह होली है, कुछ मनाते हैं, कुछ घरों में छिप जाते हैं, कोई रंग डालकर नुकसान करता है और कोई कुल केवल चंदन या केसर का तिलक लगाकर अपनी बात को अभिभूत करता है, अपने पुराने शिकवे गले शिकवों को ख़त्म करके एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। कुछ तो सीख सकते हैं अगर कोई त्यौहार आपके सामने आता है। पर हम बात कर रहे हैं आज एक खास बात। कहते हैं जैसे आप मंदिर में जाते हैं सुबह अभिषेक पूजा की तैयारी के लिए, ताला खुलता है और गेट के अंदर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अभिषेक की तैयारी करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ हो रहा है, यह है पपोरा जी तीर्थ की बात कर रहे हैं और ये मंदिर नंबर है 24। ध्यान रखिएगा, कुछ 2 दिन पहले की बात है। इसी तरीके से अभिषेक की तैयारी के ताला खुला और लोग गए अभिषेक की तैयारी करेंगे, पर आंखें फट गई। जैसे हम खोल के रखते हैं, मुंह खुला रह गया, रोंगटे खड़े हो गए। ये हुआ क्या? अभिषेक का जल लाना है, अभिषेक करने की तैयारी करनी है। अरे ये तो अभिषेक कोई कर भी चुका, बंद ताले के अंदर किसने कर लिया? आदमी दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर ये हुआ कैसे? हम नहीं समझ पाते एक बार ना कि ये सब मनगंत कहानी होती हैं। दिखा रहे हैं पीछे आपको। कोई कहता है पत्थर से अपने आप पानी निकलता है, यह भी है, क्योंकि जहां पर ज्ञान की शुरुआत होती है विज्ञान वहां पर अंत खत्म करके तर्क पर तर्क करने से रुकता भी नहीं है। तो फिर जब हम कहीं पूजा विधान करते हैं ना, तब हम रक्षक देवी देवता को आह्वान करते हैं कि हमारा निर्विघ्न पाठ संपन्न हो। ये ऐसे ही किताबों में, पूजा की किताबों में, विधानों में ऐसे नहीं लिखा, कहीं ना कहीं इसका मोल होता है और वे हमें सामने देख कर मंत्र मुग्ध होते हैं। तो हमें मानना पड़ता है कि हाँ, सचमुच किसी तीर्थ पर रक्षक देवी देवता भी होते हैं और शायद वह भी लालायित होते हैं अभिषेक करने के लिए। स्वर्ग से आते हैं, धरा में होते हैं, नीचे भवनवासी देव होते हैं। कहाँ से आते हैं यह तो नहीं कह सकते, हम नहीं देख पाते हैं, पर सचमुच यह देख अगर कहना पड़ता है कि कोई ना कोई शक्ति, देवी शक्ति थी जो इस तरह से स्वतः जल अभिषेक करती है, मस्तक से जल की तरह गिरती हुई हैं, नीचे चरणों तक पहुँचती हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। कोई कैमरे में वह चित्र ऐसे कैद नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कोई जल की धार नहीं थी, ये जल के कण थे जो सर से ऊपर लेकर नीचे मस्तक तक आ रहे थे। ताला खुलने से पहले का नज़ारा देखकर जो ताला खुलने के बाद ऐसे ही लोग हर्षित हो रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और बात कर लें, क्योंकि कुछ गुलाल रख रहे हैं घर में, कोई रंग मिला रहे हैं, कोई रंग रोगन लाया है, कोई ग्लिसरीन लाया है, कोई सर पर तेल चिपड़ रहा है, चेहरे पर तेल चिपड़ रहा है कि कल सुबह उठने से पहले ही कोई पोत ना दे रंग। पर इन सब से आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, यह रंगों का त्यौहार आप कहें मनाएं, पर ध्यान रहे यह प्रेम वात्सल्य का त्यौहार है, अपना आपस में वैमनस्य छोड़ने का त्यौहार है, जिससे आप अब तक नहीं बोले। जैसे क्षमा माणी का त्यौहार होता है, एक प्रकार से मोटा मोटा ये 6 माह के बीच में दूसरा त्यौहार मान लीजिए। गले मिलिए सौहार्द से, वात्सल्य से, प्रेम से। तिलक लगाइए, चंदन का, केसर का तिलक लगाइए। यह भड़कीले गंदे रंग मत लगाइए, जिससे किसी का चेहरा बिगड़ जाता है, किसी के शरीर पर नुकसान हो जाता है, स्किन की बीमारी आ जाती हैं, किसी की तो आंखों में रंग पहुंच के केमिकल अपनी क्रियाएं करने लगता है। सावधानी रखिए, अगर मनाना है तो मनाइए, पर प्रेम से मनाइए, प्रेम के साथ मनाइए और प्रेम की रीति मनाइए। सिद्धाचल पोदुपुरम के मंदिर में हो गई चोरी। पता नहीं क्यों होता है कि चोरों की नज़रों में जैन मंदिर एकदम जैसे आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, प्रतिमाएं ले जाते हैं हमारी। और रात में ऐसी चोरियों की हम बहुत बातें सुना चुके हैं, पर आज आपको तरह दिन दहाड़े चोरी हो गई। यह है सिद्धाचल पोदुपुरम का मंदिर में जहाँ चोरी हुई। लगभग 2 बजे तक चौकीदार को मालूम था, उसने ताला लगा दिया था, लेकिन जब वो 3 बजे ताला खोलने के दोबारा आता है तो देखता है ताला टूटा पड़ा है। हैरान हो जाता है, अंदर जाता है तो दान पेटी गायब हो जाती है और देखता है कि माता के ऊपर के जो मंगलसूत्र होता है वह भी गायब है यहाँ से। हैरान हो जाते हैं। ट्रस्टी को फ़ोन करता है वो कि भैया ऐसे चोरी हो गई है। लगातार कुछ दिनों पहले भी चोरी हुई, फिर हो गई, फिर प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा पाई है। बस हमारे मंदिरों की यही स्थिति हो जाती है, न चोर पकड़ा जाता है और हमारी चीज़ें वहाँ से चोरी हो जाती हैं। आचार्य श्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान। कितनी गजब की बात है। आचार्य श्री शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं, यही हर कोई भावना बा रहा है और स्वास्थ्य लाभ उन्हें हो रहा है, यह भावना हर कोई पाता है। और देखिए आचार्य श्री को आशीर्वाद देते हुए आप देख रहे हैं, ये सीन है पटनागंज के इस समय। और
हर कोई भावना बहा रहा है कि आचार्य ऋषि स्वस्थ हो, अपनी अपनी भावना में कोई मंत्र की जाप कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है और कोई सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान कर रहा है। ये द्रोणगिरी में है जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र में यह विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान, और करवा भी रहे हैं। उनके परम शिष्य हैं मुनि श्री दुर्लभ सागर जी और मुनि श्री संतान सागर जी। यह 125 यहाँ पर जोड़े बैठे हैं जो सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र में। आप भी भावना वाएं किसी भी ना किसी रूप में हमारे भगवान आचार्य ऋषि शीघ्र स्वस्थ हों। संतों का मिलन गुरु शिष्य का होता है महामिलन। जब बेटे के पास खबर आई कि पिताजी आ रहे हैं तो वह अपनी पलकें बिछा देता है अपने पिताजी के दर्शन के लिए, इतना व्याकुल हो जाता है। पर यह गृहस्थों में ही बात नहीं होती है, यह संतों में भी होती है। जब गुरु सामने आते हैं शिष्य अपने बाग बाग होकर पलकें बिछा देता है उनके दर्शन के लिए। यह दृश्य देख रहे हैं दर्जुआ के अंदर टीकमगढ़ के दृश्य आपके पास, जहां 29 पिच्छुओं के संग के साथ गणाचार्य विराग सागर जी आ रहे थे और अगवानी कर रहे थे उन्हीं के शिष्य विनिश्चय सागर जी। 4 पिच्छुओं के साथ जब ये दर्शन होते हैं कहते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। लोग कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। गुरु के चरण छूते हैं, गुरु शीश से उसे उठाता है और गले लगाता है, भावुकता फैल जाती है। वह चरणों को स्पंदन करते हुए प्रक्षालन करता है और गुरु आत्म विभोर होते हैं। ऐसे महामिलन के दृश्य देखकर हर कोई आनंदित होता है। और जाते जाते यह दृश्य भी देखिए आप, गुलाबी नगरी के हैं, भट्टारक जी नसिया के हैं। 15 मार्च के कार्यक्रम हो रहा है गोद भराई का। जानते हैं आप गणित आर्यिका स्वस्ति भूषण जी को 100 से ज़्यादा साहित्य रच चुके हैं। अब वह दीक्षा देने की शुरुआत करेंगे, शीघ्र सूचना मिलेगी आपको इस बारे में। यह 15 मार्च को भट्टारक नसिया में गोद भराई हो रही थी 2 दीदियों की, सरोज दीदी की और राजकुमारी दीदी की, जो अब दीक्षा लेंगी और दीक्षा देंगी स्वस्ति भूषण गणित आर्यिका जी। यह दृश्य देखिएगा, कितने आनंदित होते हैं जब कहते हैं एक रास्ते इसको छोड़कर संसारी मार्ग से हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं और यही जीवन का ऐसा लक्ष्य होता है। कहते हैं इस जीवन को हम अपने शिरोधार्य करते हैं, सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। जयपुर से गुलाबी नगर से थे। अब सूचना होगी कि कब इनकी भव्य दीक्षाएं होंगी। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 और 8 ठाट बाट होली की शुभकामनाओं के साथ। सादर जय जिनेंद्र।